হাই তীর্থ, গুড ইভিনিং। কেমন আছো? হাই কৈলান্দা, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? এই তো খুব ভালো, খুব ভালো। তো পুজো কেমন কাটলো? আচ্ছা। হ্যাঁ, পুজো খুব ভালো কাটলো। তোমাদের কিরকম কাটলো? খুব ভালো, ভালো কেটেছে। আচ্ছা। ঠিক আছে, তো একটা কাজ করি। দেখো, ম্যাক্সিমাম তোমার হুম, সার্কেলে, আমার সার্কেলে, আমাদের জব সার্কেলে অনেকেই আছেন যারা হয়তো বাংলা সেরকম হয়তো বুঝতে পারবেন না। ওকে, প্রবলি হিন্দিতে কথা বললে সবাই ভালোভাবে বুঝতে পারবে, কারণ এই যে ইন্টারভিউটা অনেকেই দেখবে, राइट। এবং ওনারা কানেক্ट করতে পারবেন। ओके, तो हिंदी में बात करते हैं क्योंकि হুম, तुम्हें भी बहुत अच्छा हिंदी आते हैं, राइट? तो हिंदी में बात करना बेहतर रहेगा। ঠিক। तो হুম, হুম। आज तुमसे जो बात कर रहे हो ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब तुम्हारा वेट लॉस बहुत दिन पहले कंप्लीट हो गया, राइट? प्रॉब्ली इफ आई रिमेम्बर, हाँ, जनवरी 2021 में तुम्हारा वेट लॉस कंप्लीट हो गया था, है ना? तो 7-8 महीना 9 हाँ, महीना राइट हो गया। राइट। हाँ, तो हम्म, and तुम्हारा वेट गेन भी नहीं हुआ, राइट? वेट लॉस करने के बाद हम्म, मैक्सिमम लोगों का वेट गेन हो जाता है, राइट? बट तुम्हारा वेट गेन भी नहीं हुआ अभी तक, 8-9 महीना हो गया। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था वेट लॉस प्रोग्राम के दौरान, जब तुम किए थे वेट लॉस, तब तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? क्यों तुम वेट लॉस करने चाहते थे? कि ये सब के बारे में थोड़ा बहुत हम्म। बताओ। अच्छा, तो मेरा जैसे मतलब नौकरी में ज्वाइन करने के बाद एक्चुअली वेट गेन स्टार्ट हुआ था। तो इनिशियली जैसे हम जब ज्वाइन किए थे उस टाइम मेरा 67 के आसपास वेट था। उसके बाद धीरे धीरे गेनिंग होने लगा और वो अल्टीमेटली 87 88 में पहुंच गया। तो इनिशियली हमको तो उतना कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ सिम्टम जैसे एक्स्ट्रा वेट होने के लिए, जैसे कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हो गया, जॉइंट पेन वगैरह। उसके बाद दिन भर एनर्जेटिक लगता नहीं था और अपना लुक भी, हाँ, लुक भी थोड़ा एजेड टाइप का लग रहा था। तो हम पहले कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब इतना एब्रप्ट चेंज हो गया मेरे अंदर। तो हमारे जितना रिलेटिव है, जितना हमारे कॉलीग हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब लोग हमको बोलते थे कुछ अपना हेल्थ के ऊपर करने के लिए। तो जब हमको रियलाइज हुआ तब एक्चुअली बहुत हमको गेन हो गया था। देन एक दिन हमारे एक सीनियर शुभेंदु दा, वो भी अपना 20 केजीज के आसपास वेट लॉस किया था। तो उसने बताया कि कैसे कैसे वो किया, कैसे हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम उसको बेनिफिट मिला उसके थ्रू, और वही आपका नंबर भी दिए। फिर आपके साथ बात किए हम, और उस टाइम हमको उतना आइडिया नहीं था हेल्दी वेट लॉस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब हम आपके साथ बात किए तो हमको बहुत सारा चीज जानकारी मिला कि मतलब इसे हेल्दी वेट लॉस क्यों है। यहाँ पे मेन टारगेट वेट लॉस नहीं है, मेन टारगेट है कि बॉडी को हेल्दी करना है थ्रू आउट प्रोग्राम, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह, खाना पीना, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये सब करने के थ्रू। तो वो कॉन्सेप्ट हमको अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस के लिए बहुत सारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब उसका बेसिक साइंस जानते नहीं थे, और करने के बाद हमारे क्या होता है कि परमानेंट सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो जब हमको ये कॉन्सेप्ट लगा कि हमारा वेट लॉस प्रोग्राम में वेट लॉस हमारा मेन इश्यू नहीं है, हमारे बॉडी को हेल्दी करना है ताकि हमारा रिबाउंड ना हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका गाइडेंस मिला हमको, हम उसको उसी तरह से फॉलो किए, और 4 महीना 4.5 महीने के अंदर हमारा 20 केजी वेट लॉस हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको ही है कि आपका गाइडेंस अच्छे से मिला। और एक चीज है कि यहाँ पे एक चीज और हमको अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम पूरा एंगेजमेंट प्रोग्राम है, डेली बेसिस मॉनिटरिंग आपसे मिलता था कि हम क्या खा रहे नहीं खा रहे। यहाँ पे एक सेकंड टिट्ठो, यही मैं पूछना चाहता कि मतलब कितना डिफिकल्ट था प्रोग्राम तुम्हारे लिए, और कितना एंजॉयबल था, और तुमको लगा कि बहुत डिफिकल्ट है ये वेट लॉस करने का? कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, डिफिकल्ट तो मुझे कुछ लगा नहीं एक्चुअली। सब लोग का पहले से वेट लॉस करने के लिए पहले दिमाग में चलता है कि वेट लॉस मतलब बहुत हार्ड है, करना नहीं, मतलब नहीं कर पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लिए उतना नहीं था। ये वेट लॉस प्रोग्राम बहुत इजी है। यहाँ पे उस टाइप का कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ डाइटिंग है नहीं, बहुत सारा खाने अलाउड है, और वो खा पी के हम लोग एक्चुअली वेट लॉस कर सकते हैं। और मेरा जैसे है कि हम जब वेट लॉस किए थे हम अकेले रहते थे उस टाइम, मेरे बीवी मेरे साथ उस टाइम नहीं था, घर में था। तो हम अपना ड्यूटी करके अपना फिर खाना पीना जो भी डाइटिंग अलाउड था तो सब अपना बना के खा पी के कर लिए। यहाँ पे मतलब चिकन मटन सब कुछ अलाउड है,
मतलब ऐसा नहीं है कि हमको भूखा रहना है तो ये सबसे अच्छा लगा। और एक्चुअली वेट लॉस हर कोई भी कर सकता है, उसमें कोई मतलब डिफिकल्टी है नहीं। एक्चुअली हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि करेक्ट। हमको हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है। तो जब हमको जानकारी मिला आपके थ्रू वेट लॉस के बारे में, वेट लॉस साइंस के बारे में, और जैसे हम लोग बहुत सारा चीज डाइटिंग के टाइम नहीं खाते हैं, रेस्ट्रिक्शन मतलब उसका अवॉइड करते हैं, तो उसको क्यों अवॉइड करते नहीं करते, तो उसका जानकारी आपसे मिला। आपने बहुत कुछ हमको मटेरियल भी दिए, जैसे बहुत कुछ पीडीएफ था, कुछ ऑडियो मटेरियल, कुछ वीडियो मटेरियल, तो हम वो सब गो थ्रू किए, तो हमको नॉलेज भी मिला। तो एक्चुअली वेट लॉस प्रोग्राम में जैसे आपके साथ आपका जो गाइडेंस मिला, उसमें आपको जैसे हेल्प हुआ, उसके साथ साथ ये सब आपका जो मतलब मटेरियल आप हमको दिए, शेयर किए, उसमें हमको बहुत सारा नॉलेज मिला। तो उसमें सबसे अच्छा हमको ये भी लगा कि हमको अपना वेट लॉस के साथ साथ हम कुछ नॉलेजेबल हुए वेट लॉस साइंस के बारे में। और वो चीज हम अपना अभी जितना दोस्त है, हमारा फैमिली सर्कल है, फ्रेंड सर्कल जो भी है, उन लोग को भी हम हेल्प कर पा रहे हैं कि कैसे वो लोग को वेट लॉस करना है। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अच्छा रहा। और ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस बोले तो बहुत ही अच्छा था। मतलब कोई हमको दिक्कत हुआ नहीं अपना वेट लॉस करने के लिए, हमको लगा पूरा मैजिक जैसा हो गया मेरा वेट लॉस। जैसे हम पहले सफर कर रहे थे जो इश्यूज का, वो भी मतलब गायब हो गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो वही मतलब अगर कोई भी चीज हम क्यों कर रहे हो अगर थोड़ा बहुत पता चल जाए तो करना बहुत आसानी होते हैं, राइट। मतलब हम लोग बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट पता नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं, है ना। सुबह उठ के भाग रहे हैं, पता नहीं होता कि भागने से क्या होगा एक्चुअली। लिटिल बिट अगर पता होता तो अच्छा होता ना, वो करने का और थोड़ा प्रोबब्ली इंटेंस बढ़ जाता, है ना। और एक चीज और भी मिलता है, जैसे हमको जैसे जितना बेनिफिट मिला, हमारा जो इश्यूज था वो रिजॉल्व हो गया, तो हमको अच्छा लगा कि हमारा जो नॉलेज है, हम भी दूसरे किसी को अगर वो सब चीज मतलब गाइडेंस दे के उनको भी रिकवरी करने में हेल्प करें, तो सबसे बड़ा मतलब काम वही रहेगा। और बहुत लोग पहले से इनिशियल स्टेज में इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि वेट बढ़ रहा है तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग सोचे कि हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा मतलब डे टू डे हम लोग जैसे उसको लीड कर रहे हैं, तो उसके वजह से एक्चुअली वेट गेन हो रहा है। वेट गेन मतलब एक सिम्टम है, हमारा बॉडी के अंदर अगर कोई फंक्शन ठीक ठाक नहीं रहेगा, हमारा हार्मोनल इम्बेलेंस होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज आएगा, सब कुछ मतलब एक दूसरे का रिलेटेड है, तो उसमें इश्यूज आएगा। पहले इनिशियली उतना पता चलेगा नहीं, लेकिन ओवर द टाइम ओबेसिटी रिलेटेड जितना भी इश्यूज है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर का रिस्क हो गया, लिवर डिजीज हो गया, उसके बाद आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाला हो गया, लेडीज लोग का जो इनफर्टिलिटी को इश्यूज है, थायराइड इश्यूज है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको ये लगता है कि इनिशियली जब भी कोई सिम्टम लग रहा है कि वेट गेनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को वेट लॉस मतलब ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत सिंपल है, इजी है, हर कोई कर सकते हैं, ताकि हम लोग मेजर कुछ होने के पहले उसको प्रिवेंट कर पाए। और वही सबसे एक्चुअली होना चाहिए, ताकि हमारा हेल्थ भी सही रहे, और हमारे हेल्थ के साथ साथ अपना जो फैमिली है, अपना सराउंडिंग्स है, उनको भी हम लोग अच्छा मतलब लाइफस्टाइल देने में और उसको गाइड करने में हम लोग मदद कर सकते हैं। वेरी नाइस पॉइंट जो तुमने मेंशन किया है कि सी डेफिनेटली ओबेसिटी के साथ साथ बहुत सारा डिफरेंट डीजेनरेटिव डिजीजेस लाइक डायबिटीज, पीसीओडी, यू नो, हाइपरटेंशन, डिफरेंट डिजीजेस इंटर रिलेटेड है। ओके, फैटी लिवर इश्यूज है नाउ। तो अगर जब बढ़ रहे तभी अगर कंट्रोल कर ले कि ना कि वेट करे कि कब 15 केजी 20 केजी बढ़ेगा उसके बाद करेंगे, उससे पहले अगर कर ले तो वो डिजीजेस नहीं आएगा। वेरी नाइस। यहाँ पे और एक चीज पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा लगभग 9 से 10 महीना हो गया, राइट, वेट लॉस कंप्लीट हो गया एंड वेट रिबाउंड भी नहीं हुआ, राइट। तो ये जो 9-10 महीना इस टाइम पे क्या तुमने मतलब जैसे डाइट के टाइम पे खाते थे, डाइट करते थे, वैसे ही खा रहे हो या नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, नॉर्मल खाना खा रहे हो जो पहले खाते थे वेट लॉस के पहले, और थोड़ा बहुत मेंटेन कर रहे हो? डेफिनेटली इससे ही हो रहा है। नहीं, जो डाइटिंग के टाइम जैसे खाना खाते थे वो तो डेफिनेटली नहीं खा रहे हैं। हमारा जनवरी में जैसे हो गया था खत्म, उसके बाद हम छोड़ दिए, नॉर्मल डाइटिंग में बैक कर गए। लेकिन एक चीज जो हम आप थोड़ी देर पहले हम बताए कि ये वेट लॉस प्रोग्राम में जैसे गाइडेंस आपके पास तो मिलता ही था, उसके साथ साथ जैसे आपने हमको हेल्प किया एम्पावर्ड होने के लिए कि कैसे हमको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, कैसे वेट को मेंटेन करके रखना है, तो जानकारी मिला कि कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए एकदम। तो ये सबसे बड़ा हेल्प है। मतलब ऐसे वेट लॉस प्रोग्राम में हमारा तो हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हुआ ही, क्योंकि हमारा 6 महीने के बाद भी वेट गेन नहीं हुआ। अभी जैसे 9-10 महीना होने लगा, अभी भी सेम टू सेम है। 67 में हम छोड़े थे, अभी 67.8 के समथिंग वेट है मेरा। तो रिबाउंड हुआ नहीं, मतलब 67 से 87 नहीं गया।
तो ये एक सिम्टम है कि हमारा बॉडी हेल्दी हुआ है थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो पहले हमको जैसे मालूम था कि ये वेट लॉस प्रोग्राम को क्यों हेल्दी बोलता है, अभी वो रियलाइज हो रहा है। और एक चीज जो है बोले कि एम्पावरमेंट होने के बाद फिर पता चलता है कि हाँ एक्चुअली क्यों हेल्दी होना चाहिए। ताकि जैसे अभी हमको रिजल्ट मिल रहा है, रिबाउंड हुआ नहीं, हमारा जो इश्यूज था वो भी अभी फिर मतलब रिबाउंड हुआ नहीं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है। करेक्ट, मतलब अभी आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैं वेट लॉस के पहले तुमको क्या बोला था। करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कि देखो तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तुम बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, मुझे पता है, तुमको भी पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन देख के वेट लॉस कर भी लिए, राइट? ऐसे पिंकी है और भी बहुत सारा है, दयामय है ना, कुमुद जी है, राइट? तो तुम भी बहुत सारे लोगों को खुद से हेल्प कर रहे हो, राइट? खुद सीखे हो डेफिनेटली, एंड खुद से लोगों को हेल्प कर रहे हो, हेल्थ ठीक करने के लिए, वेट ठीक करने के लिए, राइट? सो तुम एक डिसीजन क्यों लिया कि हाँ मैं भी हेल्प करूंगा लोगों को, है ना, सोसाइटी में? जैसे मेरा जैसे जितना हेल्थ इश्यूज था मतलब उतना मेजर था नहीं, लेकिन वो एक मेजर होने का एक सिम्टम दे रहा था कि हमको सोचना चाहिए हमारे हेल्थ के बारे में। तो हमको वो सब चीज में बहुत सारा बेनिफिट मिला, मतलब जितना भी हमारा इश्यूज था वो रिकवर हो गया। तो हम ऐसे देखते हैं अभी अगर नॉर्मल हम लोग इंडिया या तो वर्ल्ड का जो भी पॉपुलेशन देखे तो ओबेसिटी सबसे बड़ा एक इश्यूज है। तो उसका रिलेटेड होने के बाद फिर उसका प्रॉब्लम आता है। और हम ये भी देखते हैं बहुत लोग का वेट ज्यादा होने की वजह से उनका कितना परेशानी है। हमारा उतना ज्यादा तो था नहीं, लेकिन जो भी था उसमें हमको थोड़ा बहुत परेशानी आता था, और हम सोच रहे थे कि फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट करे। तो उसमें करने के बाद हमको जैसे रिलीफ मिला, तो हम भी सोच रहे थे हम कि हमारा जैसे रिलीफ मिला, हमको जो नॉलेज मिला, तो क्यों ना हम उसको दूसरे किसी को मतलब उसका अपना हेल्थ सही करने के लिए उनको गाइड करें। करेक्ट। तो उसमें हमको कोई तो दिक्कत नहीं है कि हमारा जो नॉलेज है हम उनको थोड़ा बहुत गाइड किए। और यहाँ पे एक चीज है कि जैसे हम अपने ऊपर किए, हमको अच्छा बेनिफिट मिला, तो हमको पूरा सिस्टम, पूरा साइंस जो वेट लॉस का है उसके बारे में हमको जानकारी है, हम अपने ऊपर अप्लाई किए। तो इसमें वो दूसरा चीज नहीं है कि ये कोई फ्रॉड टाइप का है कि दूसरा कोई मतलब एडवर्स इफेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर। हम देख रहे हैं कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चेंजेस हुआ है, पॉजिटिव बेनिफिट मिला है। तो हम भी सोच रहे थे कि मेरा नॉलेज दूसरे किसी को भी दे, उनको भी गाइड करे ताकि उनका लाइफ सही हो जाए। तो एक्चुअली इसी तरह से हम एक दूसरे को मदद करके अपना सोसाइटी को हेल्दी बना पाएंगे। तो ये मकसद हमको अच्छा लगा, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम भी दूसरे किसी को भी गाइड करें। तो सबसे बड़ा हमारे लिए तो अचीवमेंट हो ही जाएगा। वेरी नाइस तीर्थो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। ओके, एंड डेफिनेटली तुम्हारा ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को और भी इंस्पायर करेगा। ओके, एंड हम लोग फिर से बात करेंगे। ओके, अभी के लिए देन वी कैन कॉल इट अ डे। ओके, देन बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय।